फर्टिलिटी के बारे में यानी बंध्यता के बारे में तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बंध्यता क्या है अर्थात बांझपन क्या है। तो सबसे हम पहले समझेंगे बंजर भूमि, यानी बंजर भूमि जो होता है वहां पे किसी प्रकार का अनाज नहीं उग पाता है, वैसे ही ये बांझपन भी है। यानी बांझपन जो होता है इसमें कोई भी कपल जो होता है यानी जोड़ी जो होता है, शादीशुदा जोड़ी होता है, उसमें अर्थात बिना गर्भ निरोधक उपाय किए बिना अगर वे संभोग करते हैं और संभोग करते हुए भी उन्हें अगर 2 साल यानी शादी के 2 साल बाद अगर उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होता है तो उन्हें हम बांझपन कहते हैं। यानी सबसे पहले हम समझेंगे बांझपन के बारे में, यानी बांझपन के बारे में हम समझ लिए। उसके बाद समझेंगे सामाजिक प्रभाव, यानी बांझपन पे हमारे सामाजिक प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद दोषी समझेंगे, यानी किसमें दोषी होता है, यानी पुरुष दोषी होता है या स्त्री दोषी होती है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद कारण समझेंगे, यानी बंध्यता के कारण क्या हो सकते हैं। उसके बाद बंध्यता की श्रेणी को समझेंगे कि आखिर में बंध्यता की श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद बंध्यता के निवारण या उपाय, यानी बंध्यता के निवारण और उपाय के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बंध्यता के बारे में, यानी बंध्यता के बारे में हम लोग समझ लिए। उसके बाद समझेंगे सामाजिक प्रभाव, यानी बंध्यता को लेकर सामाजिक प्रभाव में हमारे बहुत ही कुरीतियां है, क्योंकि हमारे समाज में बंध्यता को यानी बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है। क्योंकि अगर कोई पुरुष जो होता है नपुंसक होता है तो उन्हें भी बुरी नजरों से देखा जाता है, या स्त्री भी कोई जो होती है बांझपन होती है तो उन्हें भी बहुत बुरी नजर से देखी जाती है। उसके बाद समझेंगे दोषी, यानी दोषी बांझपन में ये दोषी जो होता है स्त्री या पुरुष कोई भी नहीं होता है, यानी दोनों हो सकता है। इन्हें एक को नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में स्त्रियों को दोषी माना जाता है। अर्थात हमारे समाज में जो होता है स्त्रियों को दोषी माना जाता है, लेकिन हमारी वैज्ञानिक जो कहती है दोनों को दोषी बनती है। इसके बाद समझेंगे बंध्यता के कारण, यानी सबसे पहले हम समझेंगे बंध्यता के कारण जो पुरुष में क्या कमी होती है। सबसे पहले समझेंगे शुक्राणु दर में कमी जो होता है, यानी शुक्राणु में अगर कमी होगी तो ये नपुंसक जरूर होंगे। उसके बाद समझेंगे शुक्राणुओं की सक्रियता में कमी, अर्थात शुक्राणु जो होते हैं इनमें अगर सक्रियता की कमी, अर्थात अगर शुक्राणु जो होते हैं हाई क्वालिटी के होना चाहिए, इसलिए वो जो होते हैं अंडे का निषेचित करते हैं। अर्थात अगर शुक्राणु जो होते हैं लो क्वालिटी के होते हैं तो ये अंडे के निषेचित नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें सक्रियता होनी चाहिए। उसके बाद संख्या में कमी, यानी शुक्राणुओं को संख्या में कमी भी होगी तो ये अंडे को निषेचित नहीं कर पाते हैं, जिससे ये नपुंसक रह जाते हैं। उसके बाद स्तंभन दोष, यानी स्तंभन दोष जो होता है ये निषेचित, अर्थात यह स्तंभन जो दोष जो होता है ये किसी भी पुरुष में स्तंभन दोष जो होता है ये निषेचन नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो होते हैं ये नपुंसक हो जाते हैं। उसके बाद पुरुष हार्मोन में कमी, यानी पुरुष हार्मोन में कमी हो जाएगी तो ये नपुंसक हो जाएंगे। उसके बाद समझेंगे स्त्रियों में, यानी महिलाओं में किन कमियों के कारण जो होता है ये बांझपन हो जाती है। सबसे पहले समझेंगे अंडोत्सर्ग का ना बना, यानी अंडे का निर्माण ना होना या पीरियड का ना आना, ये हमारा बांझपन का कारण होता है। उसके बाद समझेंगे अंडवाहिनी का बंद होना, यानी कोई किसी भी कारण से अंडवाहिनी जो होता है बंद हो जाता है, इसलिए ये जो महिलाएं जो होती है बांझपन हो जाती है। उसके बाद समझेंगे हार्मोन में कमी, यानी हार्मोन में भी कमी हो जाएगी तो ये महिलाएं जो होती है बांझपन की शिकार हो जाती है। उसके बाद समझेंगे गर्भाशय ग्रीवा अथवा गर्भाशय में समस्या, यानी गर्भाशय में किसी प्रकार की समस्या या गर्भाशय ग्रीवा में किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है तो ये महिलाएं जो होती है बांझपन की शिकार हो जाती है। इसके बाद हम समझेंगे बंध्यता की श्रेणी, यानी बंध्यता की श्रेणी जो होती है 2 होती है। नंबर 1 है प्राथमिक श्रेणी, उसके बाद द्वितीयक श्रेणी। सबसे पहले हम समझेंगे प्राथमिक श्रेणी, यानी प्राथमिक श्रेणी में जो होता है इसमें बिना, अर्थात कोई भी कपल जो होते हैं बिना गर्भ निरोधक उपाय किए बिना अर्थात उसमें संभोग करते हैं तो इसमें अर्थात 1 साल के बाद, अर्थात शादी के 1 साल बाद जो होते हैं अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो ये प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। अर्थात ART जो होते हैं ये अस्पताल में होता है, अर्थात इसमें जो होता है ये किसी भी महिला के, अर्थात ये किसी भी महिला के गर्भ में नहीं होता है बच्चे, अर्थात इसमें जो होता है ट्यूब के माध्यम से इसमें बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं। इसके बाद समझेंगे बंध्यता के निवारण या उपाय, यानी बंध्यता के निवारण या उपाय के लिए हमारे समाज में बहुत पहले
बांझपन के लिए अर्थात बांझपन के उपाय के लिए हमारे समाज में ओझा या वैद्य से दिखाया जाता था। अर्थात ओझा वैद्य पे अर्थात भरोसे 1% होता है। और उसके बाद हम समझेंगे ये बांझपन के लिए हमारे वैज्ञानिक ने अर्थात इसके लिए बांझपन के लिए ART का प्रयोग किए हैं, जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक अर्थात सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अर्थात इसमें जो होते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी में जो होता है, इसमें बंध्यता के निवारण के लिए ऐसे दंपति में स्वयं अर्थात स्वस्थ शिशु को जन्म देना, इसमें जो होता है ये रिप्रोडक्टिव टेक्निक में होता है, यानी ART में होता है। तो ये हमारा हो गया बंध्यता और बंध्यता के निवारण और बंध्यता के कारण। यहाँ तक हमारा हो गया और इसके अगले वीडियो में हम लोग ART के बारे में अच्छे से विस्तार से समझेंगे कि आखिर में ART कैसे होता है और ये कैसे कराया जाता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।